अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दल अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमडी कैट 2022 का जो पैटर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो सिलेबस है अब तक की अपडेट्स के मुताबिक उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पीएमसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एनएमडी कैट 2022 होगा उसके 200 एमसीक्यूज होंगे। इससे पहले जब पीएमसी ने कंडक्ट किया था एनएमडी कैट तो उसके 210 एमसीक्यूज थे, लेकिन इस दफ़ा जो है एमसीक्यूज को 210 से रिड्यूस करके 200 कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपका जो टेस्ट होगा उसका टाइम 3.5 आवर्स होगा, यानी 3 घंटे 30 मिनट। पिछले साल भी इतना ही टाइम दिया गया था, इस साल भी इतना ही टाइम है। ऑल दो एमसीक्यूज में चेंजेस आए, टाइमिंग जो है उसमें चेंज नहीं है और टाइम आपके पास उतना ही होगा, जो कि एक अच्छी न्यूज़ भी है क्योंकि आपके पास पर एमसीक्यू जो टाइम होगा वो आपके पास पिछले साल भी मोर देन इनफ था और इस साल आपके पास उससे भी ज़्यादा होगा, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि आपका जो एनएमडी कैट 2022 होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट आज से पहले उस वक्त अप्लाई किया गया था जब आपके जो टोटल मार्क्स होते थे एनएमडी कैट के वो 1100 होते थे। जब से एनएमडी कैट 200 या 210 मार्क्स का वो नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो आपको जो है उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये बताया गया है कि आपका जो एनएमडी कैट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। तो वो जो एक कन्फ्यूजन थी कि जी पेपर पे होगा और अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक जो आज की अभी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर यानी जो टैब्स और टैबलेट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ही होगा। इसके बाद ये भी बताया गया है कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है, अब ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि पासिंग परसेंटेज बीडीएस और एमबीबीएस की अब जो है डिफरेंट कर दी गई है। बीडीएस की पासिंग परसेंटेज फॉर एनएमडी कैट जो 55% है, वेयर एज फॉर एमबीबीएस उसको 65% ही रखा गया है, जो कि पिछले साल भी था। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एनएमडी कैट में स्कोर 55% से ज़्यादा है तो आप बीडीएस और एमबीबीएस दोनों, जबकि अगर आपका अगर आपका 55 से ज़्यादा है तो आप सिर्फ बीडीएस, जबकि अगर आपका स्कोर 65% से ज़्यादा है एनएमडी कैट में तो आप बीडीएस और एमबीबीएस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीएमसी ने यह भी बताया है कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन जो होगी नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ की वो बताई गई है। तो उसमें यह बताया गया है कि आपका जो बायो का पोर्शन है वो 34% होगा आपके टोटल एनएमडी कैट का, यानी 68 एमसीक्यूज होंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन जो है वो 27% ईच होगा और उसके जो है 54 एमसीक्यूज होंगे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश का बताया गया कि वो 9% होगा, यानी 18 एमसीक्यूज होंगे उसमें से, और लॉजिकल रीजनिंग का बताया गया कि उसमें से सिर्फ 3% यानी 6 एमसीक्यूज होंगे। इस सब से आपको ये पता चलता है कि ओवरऑल एमसीक्यूज आपके 200 हो गए और ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी तक गिवन सिनेरियो के अकॉर्डिंग बायो जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें से आएंगे। इसके बाद जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है जिसकी बराबर की वेटेज है और बायो से थोड़ी ही कम है, यानी ये जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ 6 एमसीक्यूज है, यानी उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी जो बच्चों ने फीडबैक दिया था उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज मुश्किल नहीं थे। और जहाँ तक बात है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के एमसीक्यूज जो है वो 18 अगेन एज कम्पेयर टू बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें बायो 68 एमसीक्यूज और फिजिक्स केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज ईच हैं, उसके सामने ये 18 एमसीक्यूज इंग्लिश के कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लिहाजा आपका जो मेन फोकस है वो बायो और बायो के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए, देन ऑन इंग्लिश एंड देन ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो हमें इस चीज़ का भी पता चल गया। इसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल है, यानी आपका जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके टेस्ट में उनकी ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग जो है वो एकेडमिक काउंसिल ही करता है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो एनएमडी कैट होगा उसमें 20% जो सवाल होंगे वो इजी कैटेगरी के होंगे, 60% सवाल जो हैं वो मॉडरेट कैटेगरी के होंगे और 20% जो हैं वो आपके हार्ड कैटेगरी के होंगे। मेरा इस सब मैं तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस परसेंटेज या डिवीजन में बिलीव नहीं करता। मेरे नज़दीक अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए जितने भी सवाल होंगे वो सारे इजी कैटेगरी के होंगे, और अगर आपकी तैयारी में जो है कोई डेफिशिएंसी रह गई, ये उतनी अच्छी नहीं हो सकी, तो आपको इजी सवाल भी हार्ड कैटेगरी के लगेंगे। मैं ऑनेस्टली इस डिवीजन में बिलीव नहीं करता, लेकिन चूंकि पीएमसी के नोटिफिकेशन में ये मेंशन थी और ये वाली डिवीजन जो है पिछले साल वाले जो पीएमसी का जो सिलेबस था उसके भी अंदर मेंशन हुई है, यानी 20% ईच फॉर इजी एंड हार्ड पोर्शन और मॉडरेट जो है वो आपका होता है 60%। इसके बाद जो एक और बात बताई गई है वो ये है कि बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी जो आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं
उनमें दो तरह के सवाल होंगे। 70% सवाल वो होंगे जो रिकॉल पे बेस्ड होंगे, यानी आपकी जो नॉलेज है ऑफ योर बुक, जो टेक्स्ट बुक में आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आपको रिकॉल करना है, यानी आपने कितने अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी डायग्राम्स जो है, जितने अच्छे से उनको किया है। इंफॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 70%, जबकि 30% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड ये होता है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ली, लेकिन फिर आपने उसमें कॉन्सेप्ट्स जो आपको दिए गए थे आपने उनको यूज करके जब सवालों में अप्लाई करना है, तो जो कॉन्सेप्चुअल किस्म के सवाल होंगे जो कि बुक में एज इट इज कहीं नहीं रिटर्न होंगे, वो आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको क्लिनिकल सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा, आपको कंडीशन दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट दे दी गई है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दे दी गई हैं, उनको कंपेयर किया हुआ है और डिफरेंट स्टेटमेंट्स उसके अकॉर्डिंग दे दी गई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक चीज़ बताई गई है और ये भी पिछले साल का जो आपका सिलेबस था 2021 का, उसके अंदर मेंशन थी। तो ये तो बात होगी कि आपका पैटर्न क्या है, मैंने बता दिया, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज क्या हैं, टाइम क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितनी परसेंटेज आपकी जो पास होनी चाहिए, आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पे होगा या पेपर पे होगा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमने देख लिया, हमने डिफिकल्टी लेवल देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि कितने परसेंट सवाल जो है वो रिकॉल के होंगे, कितने परसेंट जो है वो एप्लीकेशन लेवल के या फिर आपके जो कॉन्सेप्चुअल लेवल के होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस कौन सा फॉलो किया जाएगा। तो पीएमसी ने जो कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था उसके नीचे ये मेंशन हुआ था कि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग जो है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो आपका जो सिलेबस था 2021 का, उसके अंदर एक टॉपिक था गाउट का। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भाई गाउट क्या होता है। गाउट एक डिजीज़ है, बायो का ये टॉपिक है और ये यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है, आर्थराइटिस वगैरह। तो वो जो है उसके अंदर मेंशन किया हुआ था नोटिस के अंदर कि उसको जो है सिलेबस में से निकाल दिया गया है। यानी अगर हम इसको एक लॉजिकली देखें और ओवरऑल सिनेरियो को कंसिडर करें तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी की जब मीटिंग हुई, एकेडमिक काउंसिल बैठी, उसने 2021 का जो सिलेबस था उसको रिव्यू किया और उसने ये देखा कि ये जो गाउट का टॉपिक है ये पीटीबी, चूंकि मुझे याद पड़ता है कि मैंने ये अपने जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर ये नहीं था, मेरा ख्याल है शायद ये फेडरल या केपीके के अंदर लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन पीटीबी के अंदर ये नहीं था। तो उन्होंने जो एकेडमिक काउंसिल बैठी है उसने ये देखा कि ये टॉपिक जो है एक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर नहीं है, तो उन्होंने इसको निकाल दिया। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक पीएमसी ने ये डिसाइड किया है कि आपका जो 2021 का सिलेबस है उसमें से अगर आप गाउट का टॉपिक निकाले तो बाकी जितना भी सिलेबस था वो एज इट इज ही आपके 2022 का जो एनएमडी कैट है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बहुत सी वेबसाइट्स वगैरह और बहुत से पेजेस वगैरह क्लेम करें कि जी 2022 का जी नया सिलेबस आ गया और ये हो गया वो हो गया। सिलेबस आपका 2021 वाला ही है, अभी तक वो सिलेबस सेम ही है और उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि जी गाउट का टॉपिक जो उसको निकाल दिया गया है और इसको जो है फिर आप लोग देख लीजिएगा। गाउट का टॉपिक नहीं किया हुआ था तो वेल एंड गुड, अगर किया हुआ था तो उसको आप लोग जो है अब आइंदा जो है उसको ना करें। तो बात यह है कि अभी तक तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि जी पेपर पैटर्न क्या है और आपके पास सिलेबस क्या है, और अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो तो ये हैं। आगे जो होगा वो तो अल्लाह को बेहतर मालूम है और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ इंशाल्लाह हम लोग शेयर करते रहेंगे। और बस ये है कि आप लोग अपना हार्डवर्क जारी रखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको ऑथेंटिक अपडेट्स भी दें और उनको जितना जल्द से जल्द दे सकते हैं दें, ताकि आप लोगों की तैयारी में जो है कोई खलल पैदा ना हो और आप लोग आराम सुकून से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। सिलेबस और पेपर पैटर्न आपके सामने है, इसके मुताबिक आप लोग तैयारी करें। अगर कोई अपडेट या चेंज होगी तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जितना जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। भाई को दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।